आप सभी लोग हमारे साथ जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएं। आज कुछ हम आप सबसे विशेष चर्चा करेंगे और आप सबकी राय भी हमें जाननी है कि आप सबकी राय क्या है। राय ज़रूर बताइएगा। पहले जुड़िए आप सब लोग हमारे साथ, तब बात करने में अच्छा लगेगा। बताएं वीडियो क्लियर आ रही है? कमेंट करके कृपया बताएं। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, कुछ विशेष चर्चा करनी है आप सबसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दशहरा है, विजयदशमी है और आप सभी को हमारी तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गलत करने वाले को सज़ा तो मिलती ही है, चाहे वो रावण हो और चाहे वो अन्य कोई हो। लेकिन एक मेरे प्रश्न आया दिमाग में कि रावण ने अगर सीता का हरण किया था तो उसे दंड मिला, लेकिन जैसा कि हमारे हिंदू समाज में, हमारे धर्म में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हमने सुना है, आप सबने भी सुना है, ऐसा नहीं है कि जो मृत आत्मा होती है उसके बाद उसे बार बार पुतला जलाकर अगर अपमानित किया जाता है। ये कहाँ के संविधान में लिखा है, कहाँ के ग्रंथ में लिखा है? ये हमारे कुछ समझ से परे है। अगर रावण ने ये सब गलतियां की तो उसको एक बार दंड भगवान राम ने दे दिया था। अच्छा किया, गलत करने वाले को सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन बार बार अगर किसी को अपमानित किया जा रहा है या रावण वध किया जा रहा है, पुतला फूंका जा रहा है, मैं इसका घोर विरोध करती हूँ और ये अपमानजनक है। हमारे तमाम गुरु हैं, हमारे तमाम शंकराचार्य जी हैं, आज तक इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इसके लिए? चलिए ठीक है, रावण को दंड मिला, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, द्रौपदी का जिसने चीर हरण किया, क्या आज तक उसको अपमानित किया गया? बार बार उसको अपमानित किया गया क्योंकि उसने चीर हरण किया था। हमें लग रहा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया था उसने। और रावण की सीता तो एक पुत्री के समान थी। ठीक, उन्होंने प्रचंड विद्वान भी थे रावण, उनके बराबर आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ। फिर उनको बार बार क्यों अपमानित किया जा रहा है, जिन्होंने सीता की इज्जत अपने वहाँ घर पे ले जाकर खाली अपहरण करके घर में रखा और उन्होंने गलत नज़र से नहीं देखा। सीता से ही कहा था इस चीज़ को कि आप हमारी सहमत से हमारे साथ आ जाएं, तब तो ठीक है, सहमति मांगी थी और द्रौपदी का चीर हरण हुआ। तो दुर्योधन को अपमान क्यों नहीं किया जा रहा बार बार? गलत है ना। उसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से, मैं केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ये अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से मांग करती हूँ, अगर रावण का पुतला बार बार जलाया जाएगा तो जो बलात्कारी हैं उनको ऐसा कोई दंड निर्धारित किया जाए और उनको भी उस डेट पर आने पर, जिस डेट पर उसको फांसी की सज़ा हो या उसको दंडित किया जाए, उसी डेट पर आने पर
उनका भी पुतला जलना चाहिए। ये मैं केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती हूँ। आज घर घर रावण बने बैठे हैं, लेकिन विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान हैं तो अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों अंधभक्त बने पड़े हैं? ये मेरे समझ में नहीं आता है और कष्ट होता है। मैं अपने ब्राह्मण समाज से ये पूछना चाहती हूँ, अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी से भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि दुर्योधन को दंड क्यों नहीं दिया गया? या जो आज के युग में, ये तो रामायण की बातें हैं, रावण ने गलत किया, उसे दंड मिला, लेकिन एक बार मृत होने के बाद उसको हर साल अगर अपमानित किया जा रहा है, ये भी तो गलत है। ये कहाँ से कहाँ पे लिखा है? आप बताएं मुझे, किस ग्रंथ में लिखा है? मुझे थोड़ा बहुत, मैंने भी ग्रंथों को पढ़ा है, समझा है, रामायण को भी समझा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण को बार बार पुतला जलाने से उसको बार बार अपमानित किया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। अगर रावण ने ये गलत किया, हमारी आपकी सबकी नज़र में गलत है, तो उनको एक बार दंड मिला, लेकिन बार बार हर साल अगर दंडित किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो फिर दुर्योधन के साथ क्यों नहीं उसको दंड निर्धारित किया जा रहा है? उसने तो चीरहरण किया था, उसको भी करना चाहिए। तमाम ऐसी महिलाएं जिनके साथ बलात्कार होता है, तमाम ऐसी बच्चियां, उनके साथ बलात्कार जैसी, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो जो घर घर रावण छुपे बैठे हैं, इन रावणों का वध क्यों नहीं होता है? मैं पूछना चाहती हूँ इस चीज़ को आप सभी से, और हम अपनी जनता से भी अपील करते हैं, और आप सब लोग मुझे ये प्रश्न का उत्तर दें, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि उनको साथ क्यों नहीं दंड निर्धारित किया जाता है जो बलात्कारी हैं। वो युग कुछ और था, आज का युग कुछ और है। तो आज के युग में अब परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कलयुग, आधुनिक युग चल रहा है, कल कारखानों का युग चल रहा है, तो इसी तरीके से नियमों में भी बदलाव आना चाहिए। और विजयदशमी मनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन एक शोक भी है हमारे सबके बीच कि इतना प्रचंड विद्वान होने के बावजूद एक छोटी सी गलती के लिए उसे हर साल अपमानित किया जाता है। ये शोक है हम लोगों के बीच। मुझे नहीं अच्छा लगा इस चीज़ को कि बार बार एक मृत आत्मा को, कब मरे थे रावण, कब क्या हुआ, उनको हर साल अपमानित किया जा रहा है। कितना निंदनीय है। भगवान राम ने उन्हें खुद ही दंड दे दिया था। हम आप कौन होते हैं दंड देने वाले? और अगर हम आप दंड देने वाले हैं, बार बार पुतला फूंकते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो बार बार रावण वध करते हैं, रावण पुतला फूंकते हैं, अगले बार से जब कृष्ण लीला हो तो दुर्योधन के लिए भी कोई दंड निर्धारित करे, सोचें। ग्रंथों में बदलाव होना चाहिए। क्यों नहीं दंड दिया गया भाई? न्याय सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आम जनता हो और चाहे राजा हो, चाहे प्रजा से कोई व्यक्ति हो। न्याय तो न्याय है। तो आज के युग के जो बलात्कारी रावण छुपे बैठे हैं, दुर्योधन जैसे नालायक लोग छुपे बैठे हैं, उनका वध कब होगा? और अगर उनका वध अगर निर्धारित सरकारें नहीं कर रही हैं तो ये भी गलत है। मैं सरकार से भी ये विरोध जता रही हूँ। मैं केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करती हूँ, और जो बलात्कारी हैं उनके लिए दंड निर्धारित करें। और जिस तरीके से रावण का पुतला फूंका जाता है, जो मर जाएं उनका फांसी की सजा हो, ऐसे व्यक्तियों को, उनको बीच चौराहे पर पुतला जलाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी को अच्छा संदेश जाए कि रावण ने तो एक ही गलत किया कार्य कि खाली हरण किया, और आजकल तो बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
जो बहू बेटियों की इज्जत ना कर पाए लोग, ऐसे समाज का मैं बहिष्कार करती हूँ, ऐसे लोगों का बहिष्कार करती हूँ। उनको मैं रावण, उनसे तो लाख गुना अच्छा है, मैं रावण का सम्मान करती हूँ। और ऐसे बलात्कारियों को मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं बचे, मैं उनके लिए क्या शब्द कहूँ। बस इतना ही कहूँगी, जिस तरीके से रावण का पुतला फूका जा रहा है बीच चौराहे पे, उन लोगों को भी फूकना चाहिए उनका पुतला बनाकर, तब तो रावण के साथ न्याय होगा। नहीं, रावण के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे संस्कृत के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे स्वाभिमान के साथ अन्याय हो रहा है। हिंदू 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 की बात करते हैं और हिंदू हिंदू का ही अपमान करते हैं, कितने गलत बात है। क्या रावण हिंदू नहीं था? क्या रावण ब्राह्मण नहीं था? हमारे ब्राह्मण श्रोमण सब बैठे हैं, आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक ब्राह्मण का बार बार अपमान करते हैं आप सब लोग। उन ब्राह्मणों का मैं बहिष्कार करती हूँ जो ब्राह्मण पुतला फूकते हैं। या तो वो ब्राह्मण न्याय की बात करें, बलात्कारियों को सजा दिलवाएं, उनको बीच चौराहे पे उनके पुतले फूके जाएं। क्यों नहीं फूके जाते? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं? आप सब लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं इस चीज को, और सरकार से मांग करें। एक सोनी शुक्ला ने आवाज उठाई है, आशा करती हूँ सभी हमारे ब्राह्मण भाई और सभी समाज के लोग, ब्राह्मण भाई ही नहीं, ब्राह्मण भाई बहने और हमारे सर्व समाज के लोग इस बात को समझें और न्याय की बात करके आवाज उठाएं। उस दिन मैं समझूंगी कि एक युग चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की बात करते हैं कि परिवर्तन हो गया, राम राज आ गया। अरे राम राज आ गया, रावण का वध कर दिया, कंस राज आ गया, दुर्योधन ने इतना दंड किया, क्यों नहीं उसे अपमानित किया गया? कलयुग आ गया, आजकल हर लोग बलात्कार कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं अपमानित किया जा रहा है? न्याय तो सभी के लिए बराबर है। एक रावण ही एक अकेला ऐसा था जो उसने गलत किया सब कुछ। मुझे नहीं लगता है कि रावण ने गलती की, मेरी नजर में गलती नहीं है। हजारों ऐसे कांड, जैसे लखीमपुर का कांड हुआ, कितना घिनौना अपराध हुआ, बलात्कार हुआ नाबालिग बच्ची के साथ। हाथरस की घटना देख लीजिए, लखनऊ की घटना देख लीजिए। एक अफसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, उनकी बेटी को पूरे लखनऊ में भ्रमण किया गया, गाड़ी के अंदर उसका बलात्कार हुआ। ऐसे बलात्कारियों के लिए दंड क्यों नहीं निर्धारित किया गया? मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ। एक डॉक्टर थी कलकत्ता की, कहाँ की, उसके साथ क्या हुआ? जब घर घर में रावण छिपे हैं, घर घर में दुर्योधन छिपे हैं, उनको दंड नहीं मिल रहा है। कष्ट तो इस बात का है, रावण तो फिर भी सही है, घर घर में दुर्योधन छुपे हुए हैं और हमारे आज के युग में दंड नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई सरकारें दंड नहीं निर्धारित कर रही। ये शर्म की बात है। बताएं, अगर मेरी कोई गलती हो या मेरे बात के गलत हो तो वो भी बताइए, आप लोग कमेंट करके मार्गदर्शन कीजिए। आप सभी लोग हमारा, जब आप मार्गदर्शन करेंगे तभी कुछ हम कर पाएंगे, तभी हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन सत्य के मार्ग पर जरूर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे और चाहे किसी को गलत लगे। भाई दंड सभी को दिलाना चाहिए ना, दंड सभी के लिए निर्धारित है। न्याय की बात कोई करता ही नहीं है, अन्याय के साथ सभी हैं। फिर ये रामराज कैसे आ गया? ये तो कलयुग राज है, ये भ्रष्ट राज है, अंधभक्त हैं सब। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मण श्रोमणी का अपमान करते जा रहे हैं। गलत है ना। रावण बेचारा स्वर्ग में बैठा ये सोच रहा होगा कि बताओ क्या ये अंधभक्त दुनिया है कि हमारा बार बार पुतला फूंक कर हमें अपमानित किया जा रहा है। मैं तो ब्राह्मण श्रोमण रावण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आज के रावणों का मैं बहिष्कार करती हूँ और प्रभु से विनती करती हूँ, श्री राम भगवान से विनती करती हूँ, विष्णु भगवान से विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि रावण की आत्मा को शांति दे।
बहुत कष्ट होता है। आप त्योहार मनाइए, विजयदशमी मनाइए, ठीक है, लंका पर विजय पाई थी भगवान राम ने, आप दीप जलाइए घर में, उत्सव मनाइए। मैं आप सबके समक्ष मतलब इससे सहमत हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन न्याय की बात कीजिए, बार बार किसी को अपमानित मत कीजिए। मृत आत्मा चली गई, उसको बार बार अपमानित किया जा रहा है एक सीता का हरण करने पर। आज बच्चों को 7 साल बच्ची के साथ रेप कर देते हैं, उन बलात्कारियों के साथ क्या होगा बताएं मुझे। उन बलात्कारियों के साथ दंड क्यों नहीं निर्धारित किया गया? सरकारें क्यों कान में तेल डाले बैठी हैं? क्यों नहीं नियम बनाया गया? मैं सर्व समाज से ये अपील करती हूं और आप सबसे आशा करती हूं, इस हमारी वीडियो को, इस लाइव वीडियो को इतना शेयर करो कि एक सत्य के लिए सब बोलने में, आवाज उठाने में सक्षम हो जाए, तभी राम राज आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक हिंदू ब्राह्मण देवता का अपमान करते जा रहे हैं, उसको बार बार लज्जित करते जा रहे हैं। ऐसे रामराज कभी नहीं आएगा। राम ने भी तो उनको क्षमा कर दिया था, लेकिन आज की ये दुष्ट जनता जो है, जो दुर्योधन के लिए कोई दंड नहीं निर्धारित कर पा रही है, रावण का पुतला फूंक सकती है। अरे शर्म करो आप लोग, जो लोग ये काम करते हो, गलत है ना। रावण वध कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन पुतला जलाना बार बार ये अपमानजनक है और ये बंद होना चाहिए। रामलीला करिए, रावण वध कीजिए, एक बार वध हो गया, ठीक है। अब उसको पुतला जला रहे हो चौराहे पे खड़ा होकर, कितना गलत है। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ, अगले साल ऐसा कोई नियम लागू हो कि ये पुतला जलाने की, रावण के पुतला जलाने की प्रथा को बंद होना चाहिए। ये मैं जगत गुरु सभी शंकराचार्यों से भी अपील करती हूँ कि पुतला जलाने की प्रथा को बंद होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करती हूँ और साथ में एक नियम ये लागू कीजिए, जो भी बलात्कारी हो रावण की ही तरह उसको भी दंड दें, उसको फांसी की सजा मुकर्रर हो, और फांसी की सजा होने के बाद जो जिस डेट पे उसकी फांसी हुई हो बलात्कारी की, उसी डेट पे उसका पुतला बना के और जलाने का प्रथा एक चालू होनी चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और बलात्कारी बलात्कार करने से डरेंगे और अपने घर में माँ बहनों को इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। अरे भैया, जब अपनी माताओं बहनों का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो उनका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को। सही है या गलत बताएं मुझे आप सब लोग। मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने आवाज उठाई। अच्छा है या जो भी गलत है, सत्य कहना चाहिए और सत्य कड़वा होता है। सत्य सुनने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है, इसीलिए तो हम लोग अंधभक्त बने हैं। अरे चलो उनका पुतला फूंक रहे हैं, चलो अंधभक्त भेड़ों की तरह हम लोग चल देते हैं। गलत है ना। हम लोग भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, 2 आंखें 2 हाथ 2 पैर सबको दिए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग न्याय की बात करते हैं? क्यों लोगों के पीछे चल देते हैं हम? आज तक रावण जैसा विद्वान ना इस धरती पर हुआ है और ना कभी होगा, और ऐसे प्रचंड विद्वान का अपमान करने वालों
का भी मैं घोर निंदा करती हूँ और कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हे प्रभु, जो त्रेता में रावण हुए उनकी आत्मा को शांति दो। उन्होंने मान लो घोर निंदा की, एक नारी शक्ति का अपमान किया तो उनको दंड मिला, लेकिन अब ये बार बार किसी को बेइज्जत करना ये गलत है। जय श्री राम, जय परशुराम। अगर हमारी आप बातों से सहमत हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दशहरा मनाइए। आज विजयदशमी है, ठीक है, लेकिन असली विजयदशमी जब ही होगी जो आज के कलयुगी रावण घर घर में हैं, जो बलात्कार करके मुंह छुपाए बैठे हैं, उनका वध प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। असली विजयदशमी वही हम मनाएंगे। तब मुझे खुशी होगी कि वाकई आज न्याय मिला और रावण की तभी आत्मा को शांति मिल पाएगी। अगले कृष्ण लीला आने पर, जब कृष्ण जन्म मनाया जाए और जो कृष्ण लीला का पाठ करते हैं, जो अभिनय करते हैं, तो उसमें दुर्योधन का भी अभिनय जरूर करें और दुर्योधन के लिए भी एक दंड निर्धारित करें, क्योंकि वो भी माता थी द्रौपदी। क्यों नहीं उनके साथ उनका दंड मिला उनको? ऐसा अन्याय क्यों? ये दो मुँहे सांप जैसे क्यों चल रहे हैं सभी लोग? एक के साथ अन्याय, एक के साथ न्याय। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो मैं अगले वर्ष अभियान छेड़ूंगी। अभियान छेड़कर इस लड़ाई को जहां तक मुझे लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगी। पहली बात, माननीय योगी जी बहुत ही समझदार मुख्यमंत्री हैं। मैं उनका सम्मान करती हूं और आशा करती हूं कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये आशा कर सकती हूँ, और नहीं करेंगे तो फिर देखा जाएगा। युद्ध अभी जारी है, ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय परशुराम। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। न्याय की बात कीजिए, राष्ट्रहित की बात कीजिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए।